कॉर्पोरेट कनेक्शन, एक खास कॉर्पोरेट से जुड़ने का वक्त आ गया और क्योंकि आज खास दिन है विमेन ओरिएंटेड डे, आज हम उन कॉर्पोरेट वुमेन से, उन विमेन लीडर्स से बात करना चाह रहे हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अपना एक बड़ा नाम कमाया। हाल ही में लिस्ट हुई ड्रीम फोक्स कंपनी और उस ड्रीम फोक्स की एमडी लिब्रिता कल्लात हमारे साथ आज बनी हुई है। उनसे बात करते हैं कि उनके लिए किस तरह के चैलेंजेस रहे और हाल ही में लिस्टिंग होने के बाद इस वक्त वो कैसी परफॉर्मेंस देख रही हैं। लिब्रिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। विश यू वेरी हैप्पी विमेंस डे। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि बात तो ये कॉर्पोरेट बिजनेस चैनल है और बात होगी नंबर्स और अर्निंग्स की, सबसे आपसे पहले पूछना चाहेंगे क्योंकि आपकी हेल्दी सेट ऑफ अर्निंग्स वाई एंड वाई देखने को मिले हैं और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आप एक पोजीशन में भी हैं कि आप कैपिटलाइज कर पाती हैं पोटेंशियल स्टेमिंग फ्रॉम ग्रोथ एयर पैसेंजर ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ रहा है, लगातार एयर ट्रैवलर्स वापस आ गए हैं। मंथ ऑन मंथ हम देख रहे हैं कि जो पैसेंजर लोड आता है, जो ट्रैफिक वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, ट्रैफिक वॉल्यूम वो लगातार बढ़ता चलता जा रहा है। सो ये रन रेट आगे भी क्या बड़ी वजह लग रही है? इंडिया का लो क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन, ये बड़ी वजह रहेगी रन रेट की कंटिन्यूएशन की? Yes, in terms of the airport traffic, if I have to talk about, अगर आपने देखा होगा कि जनवरी का जो airport traffic है, we have already crossed the pre-COVID numbers, right? So yes, there are growth potential being seen, and we see that this will sustain for time now. Coming to credit card penetration, अगर हमने देखा है कि इंडिया का जो credit card penetration है, I think that is one of the lowest right now. Right now, if you actually see in terms of the penetration what we have compared to the other countries, so obviously the growth factor is humongous now in India as well. And the growth factor भी अगर हम देखें तो I think the industry itself is growing around 30% now. या करेक्ट, दैट्स राइट। आप 30% तक की बात तो करिए तो ये एक फैक्टर तो है कि कहीं ना कहीं एयर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और एक और अब दूसरा टच बेस पॉइंट हम कर भी रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड की पेनिट्रेशन थोड़ी सी लो देखने को मिल रही है। लेकिन कमिंग बैक टू योर मार्जिन्स, जो हम देख रहे हैं कि आपके डबल डिजिट मार्जिन देखने को मिले हैं, क्या मार्जिन ट्रेजेक्ट्री आउटलुक रहेगी? क्या आगे भी यही ट्रेजेक्ट्री आप कंटिन्यू रह सकती हैं या अपवर्ड गाइडेंस देंगी? एज अ कंपनी हमने ये एक्चुअली कॉन्शियस डिसीजन भी लिया हुआ है और इसी तरह से हमारा मॉडल भी है। अगर आपने पास्ट में भी देखा होगा कि हमारे मार्जिन्स हमेशा कभी ज्यादा थे या कभी ड्रॉप हो रहे थे, बट yes, now we have come to a level that yes, we will try and maintain the margins over all our services as well. राइट। साथ ही लिब्रिता, थोड़ा सा आप हमें आइडिया और दें कि आप कौन कौन सी नई मार्केट्स या फिर नए सेक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आपने एक्सपर्टीज अपनी यूज़ की है इन एक्सप्लोरिंग न्यू हाई मार्केट्स, नए हाई ग्रोथ मार्केट्स, ग्रोथ सेक्टर्स। कहाँ और आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन अगर देखा गया तो ऑलरेडी हम 120 कंट्रीज में हमारा फुटप्रिंट ऑलरेडी है और ये इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। तो जिस तरह से हमने फुटप्रिंट्स इंडिया में हमारा जो 100% कवरेज है, उसी तरह ग्लोबली फुटप्रिंट्स हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स अगर हम देखें तो आज की डेट में हमारे जो क्लाइंट बेस है वो सिर्फ इंडिया का है, लेकिन हाँ, जो अभी प्लान हमने जिस तरह से किया है तो मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इज अ फोकस मार्केट फॉर ड्रीम फोक्स और हमने ऑलरेडी इस पे वर्किंग करना शुरू कर दिया है। एंड सून यू विल हियर द न्यू ऑनबोर्डिंग्स और न्यू क्लाइंट्स कमिंग फ्रॉम दीज रीजन्स एज वेल। एक अच्छी बात यह है कि लिब्रिता, जनरली स्टेक होल्डर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को वो कंपनीज काफ़ी पसंद होती हैं जिनके डेट लेवल्स कम है या फिर उनका जोर है लगातार डेट्स को कम करने में। आपका तो डेट नेग्लिजिबल ही है। इसका क्या मायने है कि गिवन आपकी मिनिमल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, आप क्या इसी सेटअप में विद लो डेट्स एंड मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में क्या आप जनरेट कर पाएंगी? कॉन्फिडेंट है कि आप जनरेट कर पाएंगी सुपीरियर रिटर्न रेशियोज भी? आगे चल के कैपेक्स प्लान्स क्या हो सकते हैं? एक्चुअली अगर हमारा बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे कि एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है एंड वी वुड वांट टू कंटिन्यू इन द सेम लाइंस, राइट? तो ऐसा कोई ये नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हमारा ग्रोथ हम जहां देख रहे हैं ग्लोबली, तो वहां पे
टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ हेवी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट एज सच. सो वी वुड कंटिन्यू इन द सेम मॉडल, जो मॉडल हमने इंडिया में अभी तक किया है और जो कंटिन्यू होते गया है, तो इसी मॉडल को हम कंटिन्यू करेंगे. और यहाँ पे आगे जाके भी आप कहीं पे भी इस पे ज्यादा हेवी कॉस्ट नहीं देखेंगे. राइट लिब्रता, क्योंकि एज पर रिपोर्ट्स अभी भी इंडिया जो है एक नेसेंट स्टेज पे माना जाता है. अगर आप इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट लाउंज प्रोडक्ट लाइफस्टाइल की बात करें तो ये इससे अभी भी इंडियंस इतने अडाप्ट नहीं हुए हैं. क्या ये एक कंसर्न आपको लगता है कि इस तरह का माइंडसेट शिफ्ट होने में, बनने में कुछ समय लग सकता है? एक्चुअली अगर देखा गया तो ये डिफरेंट है. अगर आपने देखा होगा जो मेजर सिटीज है जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, एक्चुअली ऑल द लाउंजेस आर गेटिंग फुल. देयर आर ह्यूज लाइंस, ह्यूज क्यूज आउटसाइड द लाउंजेस उसको यूज करने के लिए. तो मैं आई थिंक दैट द अवेयरनेस ऑफ द लाउंज और अवेयरनेस ऑफ जो बेनिफिट उनको कार्ड पे मिल रहा है, वो अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है. और ये एयरपोर्ट्स और लाउंज ऑपरेटर्स दोनों को ये आई थिंक दे आर रियलाइजिंग ऑन दिस. और इसकी वजह से एयरपोर्ट्स भी ये आई मीन दे आर फोकसिंग ऑन एक्सपैंडिंग द लाउंज स्पेसेस. एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स अगर हम बात करें जो मेट्रो सिटीज में है, यू नो एवरेज व्हेन वी स्टार्टेड ड्रीमफॉक्स, उसका एवरेज साइज 2000 स्क्वायर फीट हुआ करता था. आज की डेट में अगर आप देखोगे उसका एवरेज साइज 30,000 स्क्वायर फीट चल रहा है. सो द ग्रोथ फैक्टर विच वी सी इज एक्चुअली ह्यूमंगस. एंड राइट नाउ ऑल्सो इफ यू सी, the focus on expanding the metro cities is more. And compared to not only this, there are privatizations happening. There are, agar humne dekha hai ki Adani has got 6 more airports which are going to get privatized. So not only that, there are airports jahan pe lounges facilities hai nahi, wahan pe bhi lounges aa rahe hain. So I think yes, there is a huge potential in India market itself. ओके, सो आप एक बड़ा पोटेंशियल देखती हैं एज पर एज एयरपोर्ट लाउंजेस इज कंसर्न. पर क्या आप फर्दर एक्सपेंशन रेलवेज के साथ भी करने की बात कर रही हैं? क्या वहाँ पर भी आपको नए एवेन्यूज, न्यू अपॉर्चुनिटीज दिखती है रेलवेज के साथ? क्योंकि 9 नए रेलवे स्टेशन भी बनने हैं, ऐसे में यहाँ पर आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिखते हैं? रेलवेज में भी अगर आज की डेट में देखा गया तो देर आर 12 रेलवे लाउंजेस. और यहाँ पे भी हमारा 100% कवरेज ऑलरेडी है. हमने फ्यू बैंक्स और नेटवर्क प्रोवाइडर्स के प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं. और इफ यू एक्चुअली सी, अगर मंथ ऑन मंथ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ जो आज की डेट में चल रहा है, मंथ ऑन मंथ वी आर ग्रोइंग बाय 25 to 30%. सो आई सी दैट रेलवेज इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया और द नेक्स्ट पोटेंशियल फॉर अस टू ग्रो फॉर ड्रीमफॉक्स. ग्रोथ आउटलुक भी जानना चाहेंगे लिब्रता कि आप कैसे देखते हैं जो अब FY22 से FY25 एस्टिमेशन की जो रेवेन्यू कैगर है वो लगभग आपकी 54% के पास बताई जा रही है. ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है आपको? क्या आप इस पे ट्रैक पे हैं इसे अचीव करने के लिए? Actually, I would not want to comment on the futuristic number right now, but yes, we are on the track and you will actually see the numbers coming out. Well, I mean, the way we have grown in past 3 quarters, you will see the similar growth coming in this quarter as well. राइट बता, काफ़ी सारे सवाल आपसे पूछे, आपने सवालों के जवाब भी दिया. अब एक फंडामेंटल नज़रिया भी आपकी कंपनी पर ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए. उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर वो यहाँ से एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं ड्रीमफॉक्स के स्टॉक पर तो वो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करें. हमारे साथ हेड ऑफ इक्विटी मार्केट स्वास्थ्यिका के गिरीश सोडानी हैं, उनसे बात करते हैं. गिरीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर. आपने सारी कॉन्वर्सेशन सुनी, वो जिस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल बता रही है. इनफैक्ट आप FY22-25 एस्टिमेशन में ही बताएं तो कैगर ग्रोथ उन्होंने जो बताई वो काफ़ी बड़ा नंबर है. और एयरपोर्ट पर अभी इनके सारे लाउंजेस हैं, न्यू एवेन्यूज़ वो रेलवेज के साथ भी देख रही हैं. उनका मानना है कि बड़ा पोटेंशियल है इस पूरे बिजनेस में. आप कितना अपसाइड देखते हैं एक इन्वेस्टर को अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करता है तो? देखिए, अगर नंबर्स के ऊपर बात करें तो हाँ, इनका ग्रोथ नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं. नंबर्स काफ़ी बड़े प्रेजेंट करे हैं मैनेजमेंट ने, बट जिस तरीके का एक्सपांशन मोड ये लेके आए हैं, एंड अगर हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिविटी पे भी देखें कि जो बजट में अनाउंसमेंट्स आए थे, नए लाउंजेस, नए एयरपोर्ट्स की इम्प्रोवाइजेशन को लेके, सिटीज जो नए बिल्ड हो रही हैं 50 सिटीज के अंदर, तो अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं पे भी ये नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं.
एंड प्रोस्पेक्टिविटी इन द टर्म मीन ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट पार्ट, तो मुझे 500, 520, 530 के रेंज दिखाई देती है फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर। अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिविटी पे देखें तो ये ऑलरेडी 120 कंट्रीज में है, बट द एक्सपांशन इज ओनली बिलोंग्स टू द डोमेस्टिक लेवल, क्योंकि इनके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं या कॉर्पोरेट वेंचर्स हैं वो डोमेस्टिक लेवल पर हैं। बट जैसे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है कि ये नंबर्स हमारे को अगले कुछ क्वार्टर्स में इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेवल पे भी दिखाई देंगे। उस वजह से हमें नंबर्स जो कंपनी प्रेजेंट कर रही है ये हमें रियलिस्टिक लगते हैं। तो दैट्स द रीजन ये 520 का लेवल्स मुझे बहुत इजीली दिखाई देता है। आपको रियलिस्टिक लगते हैं टारगेट 500 के आसपास, तो खैर ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं लगता स्टॉक। लेकिन वेरी क्विकली अगर शीर्ष अगर लंबा नज़रिया कोई रखे 3 साल 5 साल के लिए, तो क्या रेवेन्यू, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए टारगेट तब? देखिए ये बहुत लो एसेट मॉडल है, ये काफी अच्छा एक्सपांशन मॉडल है फॉर द न्यू इंडिया जनरेशंस बेसिकली। तो ये लेवल मुझे कहीं पे भी 750 to 800 का रेंज दिखाई देता है फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years का टाइम, एंड बहुत इजीली अचीवेबल है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसमें मैनेजमेंट को कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लो डेट मॉडल है। हम उनके एक्सपांशंस में, ग्रोथ प्रोजेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखते हैं, तो उस वजह से मुझे लेवल्स काफी इजीली अचीवेबल। आपकी रिकमेंडेशन है यहाँ बाय करने की, और आपको इनके जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है स्टॉक में। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे गिरीश। लेकिन लिबर्टा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और ये सारे सवालों के जवाब दिए। खास मैनेजमेंट हमारे साथ वुमेन्स डे पर आज आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।